তারপর আবার আমি আপনাদেরকে আগের দিকে নিয়ে আসবো कि আমরা যে নামাজে সূরা ফাতিহা পড়ি, সূরা ফাতিহার মানে আমরা জানি তো, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। अर्रहमानिर रहीम, जो रहमान भी है जो रहीम भी है, और मालिक यौमिद्दीन, जो कयामत के दिन का मालिक है, जो डे ऑफ जजमेंट का वानर है। इसी के बारे में तो आज मुझे बताना है आप लोगों के सामने। मेरे भाइयों, इसी तरह एक मंत्र में आप लोगों के सामने पढ़कर चला जाता हूँ। जिस तरह हमारा और आपका ये अकीदा है कि जिस तरह हम लोग नमाज के अंदर सूरा फातिहा की तिलावत नहीं कर लेते, जब तक सूरा फातिहा को नहीं पढ़ लेते हमारी नमाज कंप्लीट नहीं होती, हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती। उसी तरह एक मंत्र है हमारे हिंदू भाइयों के नजदीक, उस मंत्र के बारे में यह बताया जाता है कि जब तक मूर्तियों के सामने खड़ा होकर हाथ जोड़कर यह मंत्र ना पढ़ लिया जाए, इस मंत्र का यानी जप ना कर लिया जाए, तब तक उस इंसान के अंदर फिक्र आखिरत ना हो, आखिरत का एहसास ना हो, तब तक वह इंसान गुनाहों से नहीं बच सकता। इसलिए आज मैं कोशिश करूंगा कि मुख्तसर अंदाज में आप लोगों के सामने फिक्र आखिरत के ताल्लुक से कुछ बातें रखी जाए। आइए मेरे भाइयों आगे चलते हैं। यह जो जिंदगी है ना, जो आज हम और आप जी रहे हैं, गुजार रहे हैं, इसके बाद भी एक और जिंदगी है जिसे आखिरत कहते हैं। अब आखिरत है क्या? देखिए, पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे धर्म के मानने वाले लोग हैं, बहुत सारे मजहब के मानने वाले लोग हैं। तो दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग आखिरत के ऊपर ईमान रखते हैं, विश्वास रखते हैं। बहुत सारे लोग आखिरत के ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं। मसलन आपके इलाके में अगर हिंदू भाई हैं, आप किसी हिंदू भाई से सवाल कीजिएगा, क्या आप आखिरत की जिंदगी पर विश्वास रखते हैं? अब आखिरत की जिंदगी पर यानी यकीन रखते हैं, तो वो आपको जवाब देगा कि भाई आखिरत का तो इल्म नहीं, आखिरत के बारे में तो मालूम नहीं, पर हम लोग पुनर्जन्म पर विश्वास रखते हैं। पुनर्जन्म, पुनर्जन्म कहते किसे हैं? पुनर्जन्म का लग़वी माना होता है बार बार जन्म लेना। अब पुनर्जन्म के पीछे हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों का, हिंदू भाइयों का नजरिया क्या है, उनका अकीदा क्या है, उनका कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आप उनकी किताबें पढ़ेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि पुनर्जन्म के पीछे का अकीदा और कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो दुनिया है, अगर दुनिया में हम लोग अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो ईश्वर हमें फिर अच्छा इंसान बनाकर, मानव बनाकर दुनिया के अंदर भेजेगा। अगर हम लोग गलत काम करेंगे, क्राइम करेंगे, अपराध करेंगे, पाप करेंगे, लोगों पर जुल्म करेंगे, अन्याय करेंगे, अत्याचार करेंगे, तो ईश्वर हमें इंसान नहीं बल्कि कोई और चीज बनाकर दुनिया के अंदर भेजेगा। यह उन लोगों का अकीदा है। लेकिन आज जो मेरे सामने जितने लोग मौजूद हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो ये बताइए क्या आप लोग आखिरत पर विश्वास रखते हैं, ईमान रखते हैं? जवाब दीजिएगा। ईमान रखते हैं कि नहीं रखते हैं? क्यों रखते हैं भाई? आप आखिरत की जिंदगी देखकर आए, एक एक बात को गौर कीजिएगा। बड़ी कीमती बातें आज मैं आप लोगों के सामने बताने वाला हूँ। जलसा आपको हर रात मिल जाएगा, लेकिन मौलवी तनवीर आपको हर रात नहीं मिलेगा, या जलसा मुझे भी हर रात मिल जाएंगे, लेकिन आप मुझे नहीं मिलेंगे। इसलिए एक एक बात को कॉन्सेंट्रेट के साथ आप मेरी बातों को सुने। मेरा सवाल है कि आप बंगला बोलने के लिए, अच्छा बंगला, अच्छा अच्छा, ये परेशानी है। जब आपके इलाके में आता हूँ तो मैं कश्मकश में पड़ जाता हूँ कि भाई बंगला बोलूँ, किधर बोलूँ, इधर बोलूँ या उधर बोलूँ। इंशाअल्लाह अब धीरज रखिए, আপনারা একটু ধৈর্য ধারণ করুন। আলহামদুলিল্লাহ আমি একটু একটু বাংলা বলতে পারি, ইনশাআল্লাহ অসুবিধা হবে না। যা ভাষাতে আপনারা বুঝবেন আমি আজকে আপনাকে বুঝিয়ে যাব ইনশাআল্লাহ, তবে আমাকে একটু সময় দেন। হ্যাঁ, অনেক মানুষ আছে হিন্দি সিনেমা বুঝতে পারবে। এই যে পাঠান সিনেমা রিলিজ হয়েছে, দেখেছিলেন? ছেলে মেয়েরা এমন ভাবে, ভাই উনি কি বাংলায় কথা বলছিলেন? শাহরুখ খান সিনেমা বুঝতে পারবে, গানা বুঝতে পারবে, সিরিয়াল বুঝতে পারবে, কিন্তু মৌলানারা যদি উর্দু বা হিন্দিতে কথা বলে তখন ইনারা কিন্তু আর বুঝতে পারবে না। যাও इंशाअल्लाह আমি বলবো আপনাদের সামনে। तो मेरे भाइयों, मेरा सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जब आप लोग आखिरत की जिंदगी को नहीं देखे हैं, या कोई ऐसा इंसान नहीं मिलेगा आपके गांव में, समाज में, जो आकर आपको ये बताते हो कि भाई अच्छा काम कर लो,
आखिरत की ज़िंदगी में अपनी आंखों से देखकर आया हूँ, ऐसा आदमी मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो आखिरत को लेकर हमारे ज़हन के अंदर शक पैदा होता है कि नहीं होता है? शक पैदा होता है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं हाँ शक पैदा होता है। मेरे भाइयों, हमें और आपको आखिरत के ऊपर 100%, 100% विश्वास रखना पड़ेगा, ईमान रखना पड़ेगा। आइए एक हदीस में आपके सामने रखता हूँ, फिर इंशाअल्लाह आपको और आगे की तरफ लेकर चलता हूँ। मेरे भाइयों, जो हदीस में आपके सामने अभी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, यह बड़ी फेमस हदीस है। मेरे पीछे स्टेज के ऊपर बड़े बड़े उलमा बैठे हुए हैं। मेरे भाइयों, इस हदीस को अक्सर किताबों के अंदर बयान की गई है। हदीस की किताबों के अंदर हदीस जिब्रील के नाम से फेमस और मशहूर है। एक मर्तबा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और आने के बाद कई सवालात करते हैं, कई सवाल पूछते हैं। उन सवालों में से एक सवाल ये होता है, ऐ नबी या मोहम्मद अखबिरनी अनिल ईमान, कि अल्लाह के नबी आप बताइए कि ईमान किसे कहते हैं? ईमान किसे कहते हैं? अब बताइए। अच्छा, अगर यही सवाल आज अगर आपको किया जाए, যদি আপনাকে আমি প্রশ্ন করি, আচ্ছা বলুন তো ঈমান কাকে বলে, বা কতগুলো জিনিসের প্রতি আমাদেরকে ঈমান রাখতে হবে, আমি যদি এই প্রশ্নটা করি, কতজন এখানে আছেন যে আমার উত্তরটা আপনি দিতে পারবেন? লজ্জার বিষয় আমাদের জন্য, এটি আমাদের জন্য লজ্জাজনক ব্যাপার। আজকে আমরা মুসলিম নামে আজকে আমরা নিজেকে পরিচয় দিই। আজকে আমাদের চুল পেকে গেল, দাড়ি পেকে গেল, 70 বছর থেকে 80 বছর থেকে আমরা আজকে মুসলিম হয়ে এই পৃথিবীর বুকে বেঁচে আছি, কিন্তু আমরা কত হতভাগা মানুষ যে আমরা এটাই জানি না যে ঈমানের ডেফিনেশন কি, ঈমান কাকে বলে, কতগুলো জিনিসের উপরে আমাদেরকে ঈমান রাখতে হবে আমরা জানি না। যদি আপনাকে আবার এটাই প্রশ্ন করে দেওয়া যায়, আচ্ছা কাকু, আচ্ছা ভাই, আপনি কি বাদাম বাদাম গানাটা জানেন? তা আপনি পুরো গান বলে দিবেন, বাদাম বাদাম দাদা, কাঁচা বাদাম আমার কাছে নাই দাদা, ভাজা বাদাম বলতে পারবেন, কিন্তু ঈমানের ব্যাপারে আপনার কোনো ধারণাই নেই। मेरे भाइयों, आज मुसलमानों का यह हाल है। चलिए याद रखिए, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सवाल किया गया, या मोहम्मद अखबिरनी अनिल ईमान, आप बताइए कि ईमान किसे कहते हैं? तो अल्लाह के प्यारे नबी ने बयान फरमाया, अल ईमानु अन तुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल कदरी खैरिहि व शर्रिहि मिन अल्लाह ताला। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया कि ईमान तो ये कि एक अल्लाह पर ईमान रखा जाए, उनके फरिश्तों पर ईमान रखा जाए, उनकी किताबों पर ईमान रखा जाए, उनके नबियों पर ईमान रखा जाए, और बताया वल यौमिल आखिर, और क़यामत के दिन के ऊपर ईमान रखा जाए। मेरे भाइयों, आज मैंने आपके सामने यह हदीस इसलिए पढ़ी, जिस तरह अगर आप अल्लाह पर ईमान रखते हैं, नबियों पर ईमान रखते हैं, लेकिन अगर आप क़यामत के दिन के ऊपर ईमान नहीं रखते हैं, आखिरत के ऊपर ईमान नहीं रखते, तो उन लोगों आपका ईमान इनकम्प्लीट है, आपका ईमान कंप्लीट नहीं हुआ है। तो पता ये चला कि ईमान को कंप्लीट करने के लिए, मुकम्मल करने के लिए हमें और आपको आखिरत की जिंदगी के ऊपर भी ईमान रखना पड़ेगा, आखिरत की जिंदगी के ऊपर भी ईमान रखना पड़ेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह আমরা প্রত্যেককে আমরা পরকালের উপরে আমরা ঈমান রাখি না? অবশ্যই আমরা ঈমান রাখি। और है हम लोग इस बात का ऐलान हर नमाज के अंदर करते हैं। আপনারা নমাজে সূরা ফাতিহা পড়েন কি পড়েন না? পড়েন তো? হ্যাঁ, অনেকে বলে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়া যাবে না, বিতর্কিত মাসলা, ইখতিলাফি মাসলা। সেদিকে আমি যিনি ম্যাকম্যান আছেন একটু ম্যাকটু ঠিক করেন ভাই, জালসাতে ম্যাক লাগালে একটু ভালো দেখে লাগাবেন, মনে হচ্ছে হাতে আমি ওষুধ বিক্রি করতে এসেছি। চারো সাইডে বক্স, আওয়াজের মধ্যে কোনো ক্লিয়ারনেস নাই, কিছু নেই। তো যেটা বলছিলাম আমি আপনাদের সামনে, অনেকে বলে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়া যাবে না, ওটা আলাদা বিষয়। তবে লা সলাত লিমান লাম ইয়াকরা বিফাতিহাতিল কিতাব, ইমামের পিছনেও আমাদেরকে কি সূরা ফাতিহা পড়তে হবে। আমরা সূরা ফাতিহা পড়ি, তো সূরা ফাতিহা যখন আমরা পড়ি তখন আমরা এটা এলান করি না মালিকি ইয়াউমিদ্দিন, মানে আমরা ইকরার করি আমরা কে
মালিক আল্লাহ হচ্ছে কিয়ামতের দিবসের মালিক। বলি কি বলি না? এখানে আমার একটা মন্ত্র মনে চলে আসলো, একটা মন্ত্র আমি আপনাদের সামনে পাঠ করি। আশা করি আমার এখানে অনেকজন হিন্দু ভাই এসেছেন, ওনারা দোকান নিয়ে এসেছেন, গাড়ি নিয়ে এসেছেন, বা আমার যিনি ড্রাইভার উনিও কিন্তু একজন হিন্দু। তো যতজন লোক এখানে কথা শুনছেন, আমি একটা মন্ত্র পাঠ আপনাদের সামনে করে যাচ্ছি, তারপর আবার আমি আপনাদেরকে আগের দিকে নিয়ে আসবো। कि আমরা যে নামাজে সূরা ফাতিহা পড়ি, সূরা ফাতিহার মানে আমরা জানি তো, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। अर्रहमानिर रहीम, जो रहमान भी है जो रहीम भी है, और मालिक यौमिद्दीन, जो कयामत के दिन का मालिक है, जो डे ऑफ जजमेंट का वानर है। इसी के बारे में तो आज मुझे बताना है आप लोगों के सामने। मेरे भाइयों, इसी तरह एक मंत्र में आप लोगों के सामने पढ़कर चला जाता हूँ। जिस तरह हमारा और आपका ये अकीदा है कि जिस तरह हम लोग नमाज के अंदर सूरा फातिहा की तिलावत नहीं कर लेते, जब तक सूरा फातिहा को नहीं पढ़ लेते हमारी नमाज कंप्लीट नहीं होती, हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती। उसी तरह एक मंत्र है हमारे हिंदू भाइयों के नजदीक, उस मंत्र के बारे में यह बताया जाता है कि जब तक मूर्तियों के सामने खड़ा होकर हाथ जोड़कर यह मंत्र ना पढ़ लिया जाए, इस मंत्र का यानी जप ना कर लिया जाए, तब तक पूजा शुद्ध नहीं होती है, पूजा शुद्ध नहीं होती है। मैं ये भी जानता हूं कि आज की तारीख में मंत्र पढ़ना भी मेरे भाइयों हम लोगों के लिए गुनाह बन चुका है। हम लोगों पर ये पाबंदी आयद है। बताया जाता है मौलाना तनवीर साहब जब जलसे में जाएंगे तो मंत्र नहीं पढ़ेंगे, जब जलसे के अंदर जाएंगे तो इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। लेकिन मेरे भाइयों, मैं तो बड़े ही प्यार के साथ इस मंत्र को आप लोगों के सामने पढ़ता हूँ, और जरा देखिए मैं क्या साबित करना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, वो मंत्र गायत्री मंत्र के नाम से आपको याद होंगे, या आप लोग सफर करते हुए गाड़ियों में चलते हुए उस मंत्र की आवाज आप लोग सुने होंगे। गायत्री मंत्र इस तरह है, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मेरे भाइयों, ये मंत्र सामने रखते हुए मैं ऐलान बस इतना बता कर जा रहा हूं कि मेरे भाइयों, हम नमाज में जो सूरा फातिहा पढ़ते हैं, सूरा फातिहा की जो माना है, सूरा फातिहा की जो मीनिंग है, इस मंत्र का भी वही माना वही मीनिंग है। हाँ मेरे भाइयों, अगर कोई आदमी ये बता दे कि मौलाना तनवीर आलम गलत मंत्र पढ़कर जा रहे हैं या गलत तर्जमा करके जा रहे हैं, मेरे भाइयों मैं तो ये बता रहा हूं कि फिर मैं आज के बाद कभी जलसे की स्टेज पर नहीं आऊंगा। जो माना सूरा फातिहा के वही माना तो इस मंत्र के पढ़ा जाता है, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आइए मैं तर्जमा भी रखता हूँ आप लोगों के सामने मुख्तसर अंदाज में। मेरे भाइयों, हम उस ईश्वर की प्रशंसा करते हैं, हम उस ईश्वर की तारीफ करते हैं, हम उसकी महिमा का ध्यान करते हैं, जिस ईश्वर ने इस संसार को उत्पन्न किया, जिसने इस दुनिया को बनाया, जिसने इस कायनात को बनाया। यही तो कुरान में कहा जाता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो दोनों जहां के रब है, जो दोनों जहां के मालिक है, दुनिया के भी मालिक है और आखिरत के भी मालिक है। और आगे आइए, बताया जाता है कि वही पूजनीय है, उन्हीं की इबादत की जाएगी। एकंबर हमा दित्यनास्ति नेनानास्ति किंचन, उसी की इबादत की जाएगी, उसी की पूजा की जाएगी, उसी की भक्ति की जाएगी। किसकी? जिसने इस संसार को उत्पन्न किया, जिसने इस संसार को बनाया। बताया जाता है, हम कुरान में पढ़ते हैं, सूरतुल फातिहा के अंदर हम पढ़ते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हे अल्लाह तू हमें उस मार्ग पर चला, हे अल्लाह तू हमें सिराते मुस्तकीम पर चला, यानी उस रास्ते पर चला जो रास्ता हमें डायरेक्ट जन्नत तक लेकर जाता है, जो रास्ता हमें स्वर्ग तक लेकर जाता है। यही तो कहा जाता है कि इस मंत्र को पढ़ते हुए ईश्वर से यह वंदना की जाती है, यह प्रार्थना की जाती है, यह दुआ की जाती है कि हे ईश्वर तू भी हमें उस मार्ग पर चला, यानी सत्य मार्ग पर
चला, उस रास्ते पर चला जो रास्ता हमें डायरेक्ट जन्नत तक लेकर जाता है। तो ये मंत्र भी बताता है कि मेरे भाइयों, आखिरत है और आखिरत के ऊपर तुम लोग विश्वास रखो, उसकी पूजा करो, उसकी इबादत करो, उसकी भक्ति करो, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। आगे